भारत का मून मिशन फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा हो गया है। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से दूरी 25 किलोमीटर रह गई। अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह तक का सफर कैसे तय करेगा। पहले इसका जवाब आपको देते हैं। इस प्रक्रिया के तहत चंद्रमा पर उजाले का इंतजार करता हुआ लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से 25 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी और 134 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर चंद्रमा के ऊपर चक्कर काटता रहेगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर मॉड्यूल विक्रम उसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर के साथ चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाया जाएगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में अभी 3 दिन का वक्त बचा है, लेकिन 3 दिन भारत के मून मिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मिशन की सक्सेस इसी पर निर्भर है। पहले से ही जो हमारा ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसने चांद पर जहां पर हमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी है और साथ ही साथ मून मैपिंग की जितनी भी तस्वीरें हैं वो ऑलरेडी विक्रम लैंडर जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ गया है उसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स की मेमोरी में डाल दी गई हैं। अब विक्रम लैंडर के जो कैमरेज हैं, ऑनबोर्ड कैमरेज हैं, वो भी मून की मैपिंग करेंगे। वो सारी तस्वीरें उस जो कैमरे जो विक्रम लैंडर पर लगे हैं उन कैमरों से भी तस्वीरें खींची जाएगी। दोनों तस्वीरों को जो कंप्यूटर है उसका मिलान करेंगे और जैसे ही ये तस्वीरें मैच हो जाएंगी, विक्रम लैंडर को भी इस बात का अंदाजा लग जाएगा, एग्जैक्ट स्पॉट का पता लग जाएगा जहां पर विक्रम लैंडर को प्रज्ञान रोवर के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। तो ये सारी प्रक्रिया अगले 3 दिनों में होगी और जैसे ही चंद्रमा की सतह पर धूप खिलेगी उस दिन हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की अपनी यात्रा को शुरू कर देगा। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल यह है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई। इसका जवाब यह है कि लैंडर और रोवर दोनों ही लैंडिंग के लिए जरूरी ऊर्जा सौर ऊर्जा से हासिल करेंगे। चूंकि अभी चांद पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा, यही वजह है कि चांद की सतह पर लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त रखी गई है। देखिए, वहाँ जो है अभी सूर्योदय नहीं हुआ जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, और सूर्योदय के बाद जो है सूर्य को करीब 6 डिग्री आसमान में कम से कम ऊंचा होना चाहिए। तो वो एक तो उस समय का इंतजार है। उससे पहले की जो भी तैयारी है वो हमारी आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर में वो ट्रेजेक्ट्री के जो रीचेक है वो सब का सब वो होना है, तो वो समय मिल गया है। तो इस बीच में जो है तस्वीरें ली जानी है, उनका लैंडर के अंदर की जो उसके कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसके साथ तस्वीरों को मैच करना है। और इसके साथ जो है एक किस्म से जो है आप आखिरी छलांग के लिए जो है तैयार होना है, तो आप पूरी तरह से चाक चौबंद होना चाहिए आपको। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि इस बार उनका मिशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन सवाल है कि इस मिशन की सक्सेस से भारत को क्या हासिल होगा। वो क्या है जिसकी तलाश में भारत का मून मिशन लॉन्च किया गया। वो कौन से तत्व हैं जिनकी खोज चांद पर की जाएगी। पदार्थ की जो कंपोजिशन है उसमें जो है, जैसे हमको मालूम है कि वहाँ आयरन है और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, तो टाइटेनियम और इस प्रकार से कुछ और पदार्थ। हीलियम 3 की भी लगातार बात हो रही है। हीलियम 3 जो है वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूल है, फ्यूचर फ्यूल है। कब हम उसको सफिशिएंट मात्रा में हासिल कर सकेंगे, उसको पृथ्वी पर ला सकेंगे और यहाँ पर जो है फ्यूजन रिएक्टर्स में उसके जरिए जो है वो अपार ऊर्जा जिसके लिए कहा जाता है, क्लीन ऊर्जा, वो हम कब कर पाएंगे वो तो जो है आने वाला समय बताएगा। इस विषय में विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन हीलियम का वहाँ से उत्खनन करके उसको यूजेबल हालत में यहाँ लेके आना वो एक पूरी तरह से एक अलग साइंस है। पिछली बार के मिशन में भी यहाँ तक के पड़ाव को आसानी से पार कर लिया गया था, लेकिन चूक कहाँ हुई थी जिसकी वजह से मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और अपने टारगेट को अचीव करने में चंद्रयान 2 असफल रहा। दरअसल चंद्रयान 2 को 7 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन विक्रम लैंडर में तकनीकी गड़बड़ी के बाद इसका इसरो से संपर्क टूट गया था।
जिसकी वजह से लैंडर से किसी भी तरह का संवाद स्थापित नहीं किया जा सका। ये चांद की सतह से महज 400 मीटर पहले ही संपर्क से दूर चला गया। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग था, लेकिन ट्रैजेक्टरी में बदलाव और रफ्तार में कमी नहीं हो पाने की वजह से लैंडर और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर क्रैश हो गया। लेकिन इस बार ये गलती दोबारा ना हो और चंद्रयान 3 अपने टारगेट को अचीव करने में सफल रहे। इसके लिए लैंडर की पूरी सॉफ्टवेयर तकनीक को बदल दिया गया है। लैंडर के पायों यानी लेग्स को इतना मजबूत बनाया गया ताकि अगर किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़े तो वो मजबूती से लैंडिंग कर सके। साथ ही इस बार लैंडर पर बाहर की ओर एक खास कैमरा लगाया गया है जो लैंडर की तीसरी आंख की तरह काम करेगा। इसे लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर कहा जाता है। इस कैमरे से निकलने वाली लेजर किरणें लगातार चांद की सतह से टकराती रहेंगी, जिससे कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों को इस बात का पता चलता रहेगा कि लैंडर का वेग कितना है और उसे समय रहते कंट्रोल किया जा सकेगा। चंद्रयान मिशन 2 में ये उपकरण नहीं लगाया गया था, जिसके चलते सतह के करीब पहुंचने पर जब यान का वेग तय मानकों से कम हो गया था तो ऑन बोर्ड सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यान के वेग को बढ़ा दिया, जिससे वो क्रैश लैंड कर गया। इस बार लेजर डॉपलर वेलोसिटी इंस्ट्रूमेंट, एक खास इंस्ट्रूमेंट जो है वो लैंडर विक्रम पर लगाया गया है, जो लैंडर की तीसरी आंख की तरह काम करेगा। ग्राफिकल एनिमेशन से समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। देखिए, जैसे ही ये जो लैंडर विक्रम है वो अपना डिसेंट शुरू करेगा, यानी अवतरण शुरू करेगा, ये जो वेलोसिटी लेजर डॉपलर वेलोसिटी कैमरास हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, उससे ये किरणें निकलेंगी, लेजर किरणें निकलेंगी जो लगातार जो चांद की सतह से यान की दूरी, यान के वेग दोनों को लगातार मॉनिटर करता रहेगा। इस तरह से जो भी अगर चेंजेस करने हो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स में, लगातार इस बात का डाटा फीड होता रहेगा कि यान जो है अब चांद की सतह से कितनी दूरी पर है और उसका वेग कितना है। तो दोनों ही चीजें जो है वो आसानी से समय रहते कंट्रोल हो जाएगी। इसी वजह से वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि इस बार हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चांद की सतह पर इस तरह से एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सेफ लैंडिंग करेगा और उसके बाद जो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी। तो इस बार इस मिशन में खास बात यह है कि एक बहुत ही खास इंस्ट्रूमेंट विक्रम लैंडर के साथ लगाया गया है जो इस पूरे मिशन की कामयाबी को सुनिश्चित करेगा। एक तरफ भारत का मून मिशन चांद के एक कदम और नजदीक पहुंच गया, वहीं उसका कंपटीशन रूस का लूना प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब चांद पर रूस की पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हो गया है। लूना 25 प्रोपल्शन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। 47 सालों में लूना 25 रूस का पहला मून मिशन था। इसको चंद्रमा के सबसे कठिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन संपर्क टूटने की वजह से यह मानव रहित अंतरिक्ष यान लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया। हालांकि रूस के लूना प्रोजेक्ट के फेल होने से भारत के मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसरो के वैज्ञानिक कॉन्फिडेंट हैं कि जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार जरूर होगा और भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा।